दोस्तों, मैं फतेह प्रकाश पाटीदार आपके बीच आपके अपने YouTube चैनल पीसी पटेल क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि सभी को विदित है कि आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो हम क्लास की शुरुआत जो है गुरु वंदना के साथ में करते हैं। तो सब एक साथ में बोलेंगे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमाम जितने भी गुरुजन हैं मेरा उनको प्रणाम। और इसके साथ अपन क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो के अंदर 6.1 को क्या किया है, कंप्लीट किया है। आज अपन करते हैं 6.2 की शुरुआत, ठीक है। और उसके अंदर है आपका पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल कहता है कि चित्र में यदि आपका ए बी समानांतर है सी डी के और ये सी डी समानांतर है ई एफ के, तो आप बताइए। और यहाँ पे y अनुपात z जो है वो 3:7 के अंदर है, तो आपको x का मान क्या करना है, बताना है। इसके अंदर ये तीनों ही जो स्ट्रेट लाइनें जो खींची गई है वो क्या है, समानांतर है। और ये आपकी तिर्यक रेखा है जिसके अंदर एक ये जो y और z जो है इनका अनुपात दे रखा है। आपको x का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यह है कि दिया क्या गया है, तो दिया तो यही गया है कि ये तीनों क्या है, लाइनें जो है वो समानांतर है। और ये y और z का अनुपात जो दे रखा है 3:7 दे रखा है। इसके आधार पे तो अपन देखते हैं कि सी डी समानांतर है ई एफ के, ये दोनों सी डी और ई एफ जो है वो समानांतर है। और इसलिए y और z एक ही और अंतःकोण हो जाएंगे, क्योंकि ये y कोण तो ये है, z कोण तो आपका ये है, और ये जो कोण है वो दोनों क्या, इनका योग कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये दोनों अंतःकोण होते हैं। अब इसका मान अपने को नहीं पता है, तो इस ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। ये दोनों क्या बराबर होंगे, तो इन दोनों का योग जो है वो अपने को दे रखा है, और इनका अनुपात भी अपने को क्या कर रहा है, दे रखा है, ठीक है। तो y और z जो है वो अंतःकोण है, तो यहाँ पे y प्लस z जो है 180 है। तो अपन यहाँ पे मानते हैं कि y बराबर 3k, क्योंकि यहाँ पे इनका अनुपात 3 और 7 है, तो 3k मान लेते हैं। z जो है उसका 7k है, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, 3k प्लस 7k को तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं 10k 180 है, तो k का मान कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। और 18 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे y का मान अपन निकालते हैं। तो यहाँ पे 3k है, तो 3 × 18, k का मान 18 है, तो 3 × 18 बराबर क्या होता है, 54। और y का मान निकालते हैं तो 7 × 18 जो कि 126 होते हैं। अब अपने को क्या निकालना है कि x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए आप, ये वाली लाइन ए बी और ई एफ जो है वो समानांतर है, और ये जो लाइन है आपकी तिर्यक रेखा है। तो आप देखेंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है दोनों क्या है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अपन यहाँ पर अब ए बी और ये समानांतर है ई एफ के होने से कोण ई और कोण जेड जो है दोनों एकांतर बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है। और अतः जेड को एक्स कोण बराबर जेड कोण बराबर 126 यहाँ पर आ जाता है। एक्स कोण अपना क्या है, 126 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये वाला चित्र दे रखा है। यहाँ पर दिया गया है कि ए बी और सी डी जो है वो समानांतर है। ई एफ जो है वो सी डी के ऊपर लंब है। जी ई डी मतलब ये वाला जो पूरा का पूरा जो कोण है वो कितने हैं, 126 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है आपको, ए जी ई निकालना है, ये वाला कोण निकालना है, ठीक है। पहला कोण ये निकालना है, दूसरा कोण जी ई एफ, ठीक है, ये वाला कोण निकालना है, दूसरा वाला। और तीसरा एफ जी ई ये वाला कोण क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। देखिए इन तीनों कोण को अपन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहले वाला कोण जो है वो कोण ए जी ई को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अपना ये जो है दोनों क्या है, समानांतर जो दिए गए हैं, ए बी समानांतर है सी डी, ठीक है। तथा कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री। तो कोण ए जी ई जो है वो बराबर होगा आपके कोण जी ई डी के, और जो होगा 126 डिग्री, और उसका कारण है एकांतर कोण।
एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण क्योंकि ये जो है ये वाला जो है वो जेड की आकृति बना रहा है, जेड के दोनों तरफ जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो आपका एजी जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 126 डिग्री का। दूसरे वाला अपन देखते हैं जीईएफ कोण निकालना है, जीईएफ ये वाला कोण निकालना है। और हम जानते हैं कि जीईडी जो कोण है वो 126 का है, जीईडी बराबर जो है 126। तो 126 में से ये वाला क्या करते हैं अपन, 126 और ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पर अपन करते हैं एफ ई जो है वो लंब है आपके सी डी पर, तो एफ ई डी कोण जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो अपन ये वाला निकाल लेंगे, जीईएफ कोण जीईएफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री और बराबर ये आ जाएगा आपके 36 डिग्री, ठीक है। तो जीईएफ जो है वो कितना का आ जाएगा अपने 36 डिग्री। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा कोण, तीसरा जो है वो है आपका कोण एफ जीई, ठीक है। एफ जीई ये वाला कोण क्या करना है, निकालना है। तो अपन जानते हैं कि ये कोण कितना आ गया अपने 26 का आ गया, 36 का आ गया, ठीक है। और ये कोण जो है कोण एफ कोण जी एफ ई बराबर 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये जो लंब है तो इस लाइन के ऊपर इधर भी 90 डिग्री का होगा और इधर भी 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद में कोण जो जीईएफ जो है वो है आपका 36 डिग्री। और ये देखिए आप, एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो कोण पता है, तीसरा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण एफ जीई बराबर ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 36। और यहाँ पर 180 करेंगे, 180 माइनस 90 प्लस 36 करेंगे तो ये आ जाएगा 126। और यहाँ पर अपन 180 में से 26 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 54 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोण जो है वो निकल गए हैं अपने। जो पहला कोण जो दे रखा था वो अपना आया 126 डिग्री, दूसरा जो है वो पूछा गया था वो आया अपना 36 डिग्री, और तीसरा कोण जो दे रखा है, जो आपको पूछा गया है, और वो आया है आपका 54 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर दिया गया है पी क्यू और एस टी जो है वो समानांतर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो क्या है, समानांतर है, ठीक है। और पी क्यू आर ये वाला कोण आपका 110 दे रखा है, और आर एस टी जो है ये कोण आपका 130 दे रखा है। अब निकालना क्या है, क्यू आर एस, ठीक है। क्यू आर और एस ये वाला कोण क्या करना है, आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक रचना करनी पड़ेगी। रचना करने पर अपन क्या रचना करते हैं कि ये पी क्यू के समानांतर ही अपन इस आर से गुजरते हुए क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं। किससे समानांतर, इस पी क्यू के समानांतर अपन एक लाइन खींचते हैं, और इसको नाम देते हैं अपन, क्या नाम दे, ए बी नाम देते हैं, ए बी। चलो ठीक है, ए बी देते हैं, ए बी नाम दे दिया, ठीक है। रचना करने पर पी क्यू के समानांतर ए बी जो बिंदु आर से गुजरती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है, आपकी समानांतर है, तो ये और ये जो कोण है, या फिर अपन यहाँ ये और ये कोण जो है वो अंतर कोण हो जाएंगे, और अंतर कोणों का योग कितना होता है आपका 180, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं
पी क्यू समानांतर ए आर है तो कोण क्यू तथा कोण आर अंतर कोण होंगे, और अंतर कोणों का योग अपन जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो यहां पर अपन लिखते हैं पी क्यू आर प्लस ये अपन इसको लिख लेते हैं ए आर क्यू, कोण ए आर क्यू बराबर कितना है 180 डिग्री, और ये दिया गया है 100 कितना है 10 का है, प्लस कोण ए आर क्यू निकालना है और 180 डिग्री उसको अपन उधर भेजेंगे तो ए आर क्यू आ जाएगा अपना। तो ये आ जाएगा अपना ए आर क्यू बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण ए आर क्यू कितना आ गया अपना 70 डिग्री। अब लेकर चलते हैं ऊपर इन साइड के अंदर, ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में समानांतर है, तो ये और ये समानांतर है तो आपस में ये भी क्या होगी समानांतर होगी। ठीक है, अगर आपका ए बी और एस टी समानांतर है तो ये और ये दोनों अंतःकोण हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं आगे, अब एस टी समानांतर है अपना ए आर या ये फिर ये लिखते हैं आर बी, तो कौन से कोण आर एस टी तथा कोण बी आर एस अंतःकोण होंगे। ठीक है, और अंतःकोण होंगे तो इनका दोनों का योग जो है वो कितना होता है 180। तो अपन इसको लिख लेते हैं 130 डिग्री का कोण है ये, और इसको लिख लेते हैं बी आर एस और बराबर में 180 डिग्री निकालना है। बी आर एस बराबर ये आ जाएगा 180 माइनस 130 बराबर कितना है 50 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला कोण आपका निकल गया 70 और ये वाला निकल गया आपका 50 डिग्री। अब आपको निकलना है बीच वाला कोण। ठीक है, अपन जानते हैं कि ये एक सीधी लाइन है और सीधी लाइन के एक तरफ बने हुए कोण कितने होते हैं, कोणों का योग कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी एक सीधी लाइन है, सीधी रेखा है तथा बिंदु आर पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये अपने को निकालना क्या है क्यू आर और एस निकालना है, और ये क्या हो जाएगा 180 में से इन दोनों को बाकी निकाल देंगे तो माइनस ये हो जाएगा, ये 70 का है और ये कितने का है 50 का है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 180 माइनस 120 बराबर ये हो जाएगा आपके 60 डिग्री का कोण। तो ये क्यू आपका जो निकालना था क्यू आर एस जो कोण है वो कितने का हो जाएगा आपके 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चलते हैं, अपन जो पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट।